चलो आज हम बात करते हैं किसकी, सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं, सेंटेंस की। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य। क्या होता है इसका मतलब, वाक्य। तो जो हमारा वाक्य है, तो वाक्य में जो हमारा सेंटेंस है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। हमारा जो वाक्य है वो कितने भागों से मिलकर बनता है, वो आज हम देखेंगे। तो जब हम देखेंगे सेंटेंस के बारे में कि कितना हमारा सेंटेंस क्या होता है, 4 पार्ट से मिलकर बनता है। कितना बनता है हमारा सेंटेंस, जो हमारा वाक्य है वो 4 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला हो जाएगा हमारा क्या, सब्जेक्ट। मेजर पार्ट क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या देखेंगे हम, मेन वर्ब। क्या देखेंगे, मेन वर्ब। फोर्थ क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं, इनको देख लेते हैं अपन। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, कर्ता। ऑब्जेक्ट में कहते हैं अपन इसको कर्ता। इसी को बोलते हैं क्या, डूअर। तो क्या बोलते हैं, डूअर। और हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। मेन वर्ब को क्या कहते हैं, मेन वर्ब क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, अभिकर्ता। क्या हो जाएगा, अभिकर्ता। जब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, तो ये सेंटेंस हमारा जो पूरा का पूरा सेंटेंस होता है वो किन से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मुख्यतः सेंटेंस में ये 4 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनके द्वारा ये क्या है, सेंटेंस पूरा मिलके बनता है। तो अब एक एक करके क्या है, सब्जेक्ट को देख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को देख लेंगे, मेन वर्ब को देख लेंगे और ऑब्जेक्ट को देख लेंगे कि भाई ये सब होता क्या है। जब भी आप सेंटेंस स्टार्ट करोगे या टेंस पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो टेंस पढ़ने से पहले टेंस जब आप पढ़ोगे तो आप सेंटेंस पूरा बनाओगे। क्या कहोगे, सेंटेंस को पूरा बनाओगे। सेंटेंस को पूरा बनाओगे तो जब सेंटेंस को पूरा बनाओगे, तो जब सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सेंटेंस के पार्ट्स अपन को जब पता होंगे तब ना आप एक सेंटेंस बनाओगे। जैसे हमने आपसे हिंदी में एक सेंटेंस कह दिया कि रानी जाती है, तो रानी जाती है, तो रानी को जब हम पूरा सेंटेंस को तोड़ेंगे कि रानी कौन है, जाना क्या है। जैसे रानी मंदिर जाती है तो मंदिर क्या है, रानी क्या है, जाना क्या है, ये सब हमको देखना पड़ेगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, डूअर, उसको कहते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाता है, 2 प्रकार का सब्जेक्ट होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को अगर हम देखें तो 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक हो जाएगा हमारा लिविंग सब्जेक्ट, लिविंग हो जाएगा डूअर, और एक हो जाएगा नॉन डूअर नॉन लिविंग। नॉन डूअर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नॉन डूअर। ये जो हमारा है नॉन डूअर नॉन लिविंग, ये किस में बनता है, ये नॉन लिविंग नॉन डूअर, पैसिव वॉइस में। इस तरह के सब्जेक्ट किस में बनते हैं, पैसिव वॉइस में। अब बात करते हैं हम किसकी, लिविंग की और डूअर की। तो वाक्य में सब्जेक्ट होता क्या, वाक्य में सब्जेक्ट वो होता है कि जो वाक्य में कोई ना कोई कार्य को करेगा। क्या है, इन अ सेंटेंस व्हाट इज द सब्जेक्ट मीन्स, इट मीन्स दैट सम पर्सन हु डू समथिंग वर्क। क्या है, कोई व्यक्ति किसी न किसी कार्य को करेगा। जैसे ऑब्जेक्ट, जैसे हम एग्जांपल दें, राधा डांस, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, चिल्ड्रंस आर प्लेइंग। तो वाक्य में ध्यान से देखो, ये सब्जेक्ट की एक मुख्य बात ये होती है, सब्जेक्ट सेंटेंस के पहले ही मतलब पाया जाता है। सबसे पहले में आज स्टार्टिंग में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो राधा, वाक्य में क्या है, राधा, और
राधा क्या कर रही है, डांस कर रही है। तो काम कौन कर रहा है वाक्य में, राधा, तो राधा हो जाएगी हमारी क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा देखेंगे कि चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, तो वाक्य में सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, बच्चे कर रहे हैं। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रंस क्या हो जाएगा, बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बच्चे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। राधा डांस कर रही है तो हो जाएगा सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट वो होता है जो किसी ना जो कोई ना कोई कार्य कर रहा हो। जैसे और एग्जांपल, एक तो एग्जांपल और देख लेते हैं। पैसे वाइज एग्जांपल दूं आपको मैं, पैसे वाइज की एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे पैसे वाइज की एग्जांपल क्या है, नॉन डूअर नॉन लिविंग, तो नॉन डूअर नॉन लिविंग है ना, तो इंग्लिश लिख लेते हैं। English is spoken by many countries। इंग्लिश बोली जाती है बहुत देशों द्वारा इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश है, कुछ कार्य कर रही है क्या, इंग्लिश का लिविंग है, तो नॉन लिविंग है और नॉन डूअर है, तो ये हमारा सब्जेक्ट किस में चला जाएगा, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो नॉन लिविंग नॉन डूअर समझ में आया, और लिविंग समझ में आया कि भाई लिविंग क्या होता है। तो सब्जेक्ट आपको कुल मिला के समझ में आ गया होगी सब्जेक्ट क्या होता है। वॉइस सब्जेक्ट वो होता है कि जो वाक्य में कोई ना कोई काम करे, ठीक है। अब चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। क्या होता है, सहायक क्रिया। वो क्या बताती है वाक्य में, क्या बताती है वाक्य में, क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इसको ही हम कहते हैं क्या, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है वाक्य में या सेंटेंस में, सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया से हमें ये पता चलता है किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, कि वह सेंटेंस, वह वाक्य किस काल का है, किस टेंस का वो काल है। इन अ सेंटेंस व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब टेल्स अस, इन अ सब्जेक्ट helping verb tells us what is the tense of this sentence, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, what is the example, like सीता does not go to temple। Second, boys are playing football। Third, India has won the match। Fourth, we will go to today। So look at this four sentence and understand each sentence what is the tense of this four sentence। वाक्य नीचे दी गए चारों सेंटेंस में आपको यह पता लगाना है कि भाई जो सारे टेंस दिए हैं, सारे सेंटेंस दिए हैं, सारे वाक्य दिए हैं, वो किस काल के हैं। तो पहले जब हम बात करते हैं कि सीता डज नॉट गो टू टेम्पल, तो ये हमें बताना पड़ेगा कि भाई कैसे देख के पता चलेगा कि भाई किस काल का है। सेकंड हम देख लेते हैं कि बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ये कैसे हमें पता चलेगा कि भाई हमारा जो सेंटेंस है वो किस काल का है। थर्ड देखेंगे इंडिया हैज वन द मैच, कैसे पता लगाओगे कि किस टेंस का है।
कौन बताता है कि भाई ये इस टेंस का है? कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब। कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। इट टेल्स द आइडेंटिफाई ऑफ द टेंस, ये हमें पहचान बताती है किस काल का है। तो डस क्या है? डस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है, हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रेजेंट टेंस का है। सेकंड क्या है? आर, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। थर्ड क्या है? हैज, किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। फोर्थ वी विल गो, तो विल का है? फ्यूचर का है। इसका है? फ्यूचर का है। तो वाक्य में सहायक क्रिया क्या बताती हैं कि वो जो सेंटेंस है किस काल का है। ठीक, अंडरस्टैंड। नाउ वी गो टू नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? मेन वर्ब। व्हाट इज मेन वर्ब? मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब का मतलब क्या है? मुख्य क्रिया। क्या है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब क्या है कि वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, मुख्य वाला। मुख्य वाला कौन सा काम हो रहा है। फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ? नहीं, थर्ड। व्हाट इज द थर्ड? मेन वर्ब। मेन वर्ब, इसी को क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। इसको क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया किसको कहते हैं? व्हाट इज द मेन वर्ब? मेन वर्ब कर्ता द्वारा, किसके द्वारा? कर्ता द्वारा वाक्य में कोई भी मुख्य काम करना क्या कहलाता है? मुख्य क्रिया कहलाता है। देखें, जैसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं यहाँ। एग्जाम्पल में देते हुए क्या करते हैं अपन? एग्जाम्पल में अगर ये पूरा यहाँ ना हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपन। मेन वर्ब आपको दिखाई दे तो एग्जाम्पल में लिखते हैं सतीश, सीता एंड राम। सीता एंड राम कुकिंग फूड। ठीक, यहाँ लिखो फूड, वो ज्यादा ऊपर चला गया ना। फूड। सेकंड लिखें राधा एंड मोहन डांस। Children are crying. India has won the मैच। तो एक एक करके सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस क्या है? सीता हो गया सब्जेक्ट, एंड राम, दोनों क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है। कुकिंग फूड, तो सीता और राम क्या कर रहे हैं? दोनों मिलके। ये सीता हो गया। ड्राइंग मेरे से अच्छे से नहीं आती है ना, लेकिन एक मान के चलो ये सीता है और ये राधा है। क्या कर रहे हैं? कुकिंग। क्या बना रहे हैं? कुकिंग, खाना बनाना। तो खाना बनाना मुख्य कार्य क्या हो गया? बनाना, खाना। तो बनाना क्या हो जाएगा? मुख्य कार्य। तो सीता एंड राम कुकिंग फूड, तो यहाँ हमारी कुकिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। उसके बाद से सेकंड देखेंगे, राधा एंड मोहन डांस। तो राधा सब्जेक्ट, मोहन सब्जेक्ट। राधा लिविंग, मोहन लिविंग। राधा डूअर, मोहन डूअर। और दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई काम कर रहे हैं। मुख्य काम क्या है? डांस। तो डांस क्या हो जाएगा? मेन वर्ब। उसके बाद थर्ड देखेंगे, चिल्ड्रंस आर क्राइंग। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं? चिल्ड्रंस आर
क्राइंग, रो रहे हैं, तो मुख्य काम क्या है, काम कौन सा कर रहे हैं, रोने का, तो मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया हो जाएगी, मेन वर्ब क्या हो जाएगा, रोना, क्राइंग। फोर्थ क्या है, इंडिया हैज वन द मैच, इंडिया हैज वन द मैच, तो भाई इंडिया ने मुख्य काम क्या किया, वन मतलब जीतना, तो जीतना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। समझ में आ रहा है, वाक्य में मेन वर्ब उसको कहते हैं जो कर्ता द्वारा, डूअर द्वारा मुख्य रूप से की जा रही हो। चलो अब क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्ट। चल ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट को कहते हैं अपन अभिकर्ता, क्या बोलते हैं अपन, अभिकर्ता, कि जिसपे कार्य संपादित हो रहा हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब अभिकर्ता क्या होता है, कि जो कर्ता है, जो डूअर है, वाक्य में कोई ना कोई कर्ता होगा, और वो कर्ता होगा, वो कोई कार्य करेगा, पर किस पे कार्य करेगा, जिस पे कार्य करेगा वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होगा, कर्ता द्वारा जिस कार्य पर या जिस कार्य को संपादित करेगा, क्या हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट, जिस कार्य पर वो संपादित करेगा। जैसे एग्जाम्पल पहला लिखें एग्जाम्पल में, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग व्हाट, फुटबॉल। ठीक, सेकंड राधा go to temple, I will go to जबलपुर टुडे। हाँ, तो वाक्य में, सेंटेंस में 3 सेंटेंस है, आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट तो मैंने बता दी कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब में मैंने बता दी हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया मैंने बता दी। अब क्या बताए, ऑब्जेक्ट। तो ज़्यादातर क्या होता है, और हम कि भाई सब्जेक्ट पहचान लेते हैं लोग कि सब्जेक्ट, वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होता है सब्जेक्ट, और उसके बाद सेंटेंस के सबसे लास्ट में जो बचा वो ऑब्जेक्ट। ये ट्रिक भी अच्छी है भाई, सब्जेक्ट स्टार्टिंग में क्या है सब्जेक्ट, और जो मेन हमारा क्या बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, और बचा क्या, फिर जो लास्ट में बचा होगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो हमको मुख्य रूप से वो ऑब्जेक्ट पहचानना पड़ता है कि भाई मुख्य ऑब्जेक्ट क्या है। नहीं तो जब हम क्या पैसिव वाइज बनाते हैं ना, तो पैसिव वाइज बनाते समय क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट हम जो मुख्य ऑब्जेक्ट होता है वो नहीं पकड़ पाते, और हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है जब हम क्या उसका एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं। चलो, तो इन 3 सब्जेक्ट में, इन 3 सेंटेंस में हमें क्या देखना है, इन 3 सेंटेंस में हमें देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो सबसे पहले चिल्ड्रन कौन है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या है ये, बहुत सारे बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे क्या है, डूअर है, तो सब्जेक्ट है। आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग क्या है, मुख्य क्रिया, और हमारा बचा क्या है सबसे लास्ट में, फुटबॉल। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल होगी एक, फुटबॉल के द्वारा खेलेंगे, तो कार्य किस पे हो रहा है, फुटबॉल पे जाके समाप्त हो रहा है, या फुटबॉल पे काम कर रहे हैं कौन, बच्चे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, फुटबॉल। ठीक, राधा गो टू टेम्पल, सेकंड क्या है हमारा, राधा गो टू टेम्पल। तो राधा है, ठीक है, लड़की है, और ये हमारी डूअर है, डूअर हो जाएगा सब्जेक्ट, वो मतलब जाना, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, टू हो जाएगा प्रपोजिशन। ठीक, बताऊंगा कि प्रपोजिशन क्या होता है।
लास्ट में क्या, राधा किधर जा रही है, राधा मंदिर जा रही है। मंदिर में क्या है, पूजा करेगी, तो कार्य किस पे करेगी, पूजा मंदिर में, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आई विल गो टू जबलपुर, आई हो जाएगा सब्जेक्ट मतलब मैं, विल मतलब हेल्पिंग वर्ब, गो मतलब मेन वर्ब, टू मतलब प्रपोजिशन। अब ऑब्जेक्ट पहचानो कि जबलपुर है कि टुडे है। अब अपन ने बोला, अब जैसे टिक लगाते हैं ना अपन की भाई कि सब जो कुछ सेंटेंस के लास्ट में बचा वो क्या, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट, सब सेंटेंस के सबसे लास्ट में, वाक्य के सबसे लास्ट में क्या बच रहा है, टुडे। तो अब पहचानो आप लोग कि जबलपुर होगा ऑब्जेक्ट या टुडे होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा ना, अब जैसे आई विल गो टू जबलपुर, मैं कहाँ जा रहा हूँ, टुडे तो कोई जगह नहीं है, टुडे जगह है क्या, आई विल गो टू जबलपुर, जगह कहाँ है, जबलपुर में है ना, जबलपुर में कुछ काम करूंगा तो वहाँ जबलपुर पे काम होगा, तो जबलपुर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, जबलपुर, जबलपुर पे काम हो रहा है तो जबलपुर। तो हमने क्या क्या देखा आज, सब्जेक्ट देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब देखी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वाक्य में, मेन वर्ब देखी कि मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब क्या होता है वाक्य में, ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है वाक्य में। तो ये 4 पार्ट्स हमने देखे हैं। इसके नोट्स आप ले सकते हो लिखित, जो लिखें, और बाकी ये आपको समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि वाक्य में सब्जेक्ट वह होता है जो किसी न किसी कार्य को करेगा, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताती है, हेल्पिंग वर्ब हमें ये बताती है कि वो जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है, जो वाक्य है वो किस काल का है। थर्ड हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया। उसके बाद चलते हैं कि मेन वर्ब क्या बताती है भाई, मेन वर्ब क्या है कि कर्ता द्वारा, डूअर द्वारा कौन सा कार्य मुख्य हो रहा है, ठीक, हंस रहा है, रो रहा है, गा रहा है, कुछ क्या कर रहा है, तो मेन वर्ब कौन सा काम हो रहा है तो वो बताती है मेन वर्ब। उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट, उसको बोलते हैं अभिकर्ता, कि कर्ता द्वारा, डूअर द्वारा किस पे कार्य किया जा रहा है, ये होता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, चारों के चारों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए ठीक है, नोट्स चाहिए है तो नंबर दिया है, उस पर कॉल कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।